हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो एक बार फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हिंदी साहित्य के 1500 MCQ सीरीज़ को शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण का मूल नाम क्या बताया है? घनश्याम, मनीराम, परमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण का मूल नाम घनश्याम बताया है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण का मूल नाम क्या बताया है? तो घनश्याम बताया है। आगे है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का मूल नाम मनीराम बताया है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का मूल नाम क्या बताया है? मनीराम बताया है। और पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण का मूल नाम घनश्याम बताया है। कंफ्यूज मत होइएगा। भूषण रीतिबद्ध कवि रहे। ये यानी कि भूषण शिवाजी तथा छत्रसाल के राज्यश्रित कवि थे। मतलब शिवाजी और छत्रसाल के अंतर्गत रहने वाले ये कवि रहे हैं भूषण। आगे देखिएगा, बिहारी बिहार नाम से रोला छंद में, ठीक है, बिहारी बिहार नाम से रोला छंद में बिहारी के दोहों के भावों को पल्लवित किसने किया? बिहारी बिहार नाम से रोला छंद में बिहारी के दोहों के भावों को पल्लवित किसने किया? ऑप्शन है पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित परमानंद, मुंशी देवी प्रसाद या फिर आचार्य केशव। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार नाम से रोला छंद में बिहारी के दोहों के भावों को पल्लवित किया। ठीक है, आगे देखिए, श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी बिहार नाम से बिहारी के दोहों को पंडित अंबिका दत्त व्यास ने पल्लवित किया। ठीक है, श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया पंडित परमानंद ने। याद रखिएगा, पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया। उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद किसने किया? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद किया मुंशी देवी प्रसाद ने। संस्कृत में बिहारी के दोहों का अनुवाद किसने किया? तो पंडित परमानंद ने। नाम क्या रखा? श्रृंगार सप्तशती। और उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद किया मुंशी देवी प्रसाद ने। इसके अलावा जनश्रुति के अनुसार बिहारी ने आचार्य केशव से काव्य शिक्षा ग्रहण किया। ठीक है, आगे देखिएगा, मतीराम ने अपने किस ग्रंथ में श्रृंगार रस और उसके आलंबन नायक नायिका भेद का विवेचन किया है? मतीराम ने अपने किस ग्रंथ में श्रृंगार रस और उसके आलंबन नायक नायिका भेद का विवेचन किया है? ऑप्शन है छंदसार, रसराज, ललित ललाम, फूल मंजरी। तो मतीराम ने अपने ग्रंथ रसराज में श्रृंगार रस और उसके आलंबन नायक नायिका भेद का विवेचन किया है। आगे देखते हैं, मतीराम का प्रथम ग्रंथ रहा फूल मंजरी। मतीराम का प्रथम ग्रंथ क्या है? तो फूल मंजरी। किंतु बच्चन सिंह ने रसराज को माना। मतीराम का जो प्रथम ग्रंथ रहा वह रहा फूल मंजरी, किंतु बच्चन सिंह ने मतीराम का प्रथम ग्रंथ क्या माना? तो रसराज को माना है। मतीराम जो रहे यह चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी तथा भूषण के सहोदर माने जाते हैं। आगे देखिए, भाषा भूषण किसकी रचना है? आचार्य तोष, सुखदेव मिश्र, कुलपति मिश्र या फिर जसवंत सिंह। तो भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। आगे है जसवंत सिंह की अन्य जो महत्वपूर्ण रचना है। भाषा भूषण तो जसवंत सिंह की रचना है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण रचना है जिसके बारे में पूछा जाता है वह है प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी। कविराज की उपाधि किसे दिया गया है? तो सुखदेव मिश्र को। किसने दिया है? राजा राज सिंह गौड़ ने। तोष, आचार्य तोष यह रसवादी आचार्य रहे। आचार्य तोष क्या थे? तो एक रसवादी आचार्य रहे। इनकी कृतियां रही सुधा निधि,
नखशिख विनय शतक, सुधानिधि, नखशिख, विनय शतक, ये आचार्य तोष की रचनाएं रही। कुलपति मिश्र, इनके बारे में पूछा जाता है। यह बिहारी के भांजे रहे हैं, ठीक है, बिहारी के भांजे, बिहारी लाल के। कुलपति मिश्र रस ध्वनिवादी आचार्य थे। तोष क्या थे? रसवादी आचार्य। आचार्य जो तोष रहे, मतलब तोष, यह रसवादी आचार्य रहे, और जो कुलपति मिश्र रहे यह रस ध्वनिवादी आचार्य रहे। याद रखिएगा, कुलपति मिश्र रस ध्वनिवादी आचार्य थे और इनकी कृतियां रही रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्त तरंगिनी, नखशिख, संग्राम सार। रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिनी, नखशिख, संग्राम सार, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो कुलपति मिश्र की रचनाएं हैं। अगला देखेंगे, महाकवि देव का मूल नाम क्या रहा? देवदार, रोलादेव, देवदत्त, नाहदेव। तो महाकवि देव का जो मूल नाम रहा देवदत्त। महाकवि देव का मूल नाम क्या रहा? तो देवदत्त। देव यानी देवदत्त आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। जो देवदत्त रहे यह आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध रहे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं भावविलास, अष्टयाम, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, रसविलास, शब्द या काव्य रसायन, देवमाया प्रपंच, सुजान, विनोद। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो देवदत्त की हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, भावविलास पूछा जाता है इसके बारे में, अष्टयाम, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, रसविलास, शब्द या काव्य रसायन, देवमाया प्रपंच, सुजान, विनोद, ये सभी देवदत्त की रचनाएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी रचना जो सुख सागर तरंग है ना, सुख सागर तरंग देवदत्त की ही रचना है। इसको नायिका भेद का विश्वकोश माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग जो कि देवदत्त की रचना है, इसे नायिका भेद का विश्वकोश माना है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, रसलीन का मूल नाम क्या रहा? रसलीन का मूल नाम मंडन रसरूप गुलाम नबी, मंडन रसरूप गुलाम नबी या फिर गोप। तो रसलीन का मूल नाम रहा गुलाम नबी, ठीक है। रसलीन का मूल नाम क्या रहा? तो गुलाम नबी। रसलीन मीर तुफैल अहमद के शिष्य रहे। रसलीन किसके शिष्य थे? रसलीन मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। इसकी प्रमुख कृतियां हैं रसलीन की अंग दर्पण, रस प्रबोध। याद रखिएगा, अंग दर्पण, रस प्रबोध रसलीन की प्रमुख कृतियां हैं। इनमें से कौन सी रचना भिखारी दास की है? रस सारांश और छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका और अमरकोश या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है उपर्युक्त सभी। ये सभी रचनाएं किसकी है? तो भिखारी दास की ये सभी रचनाएं, ठीक है। आगे देखिएगा, देव और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन रहे? देव और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन रहे? कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देव और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता रहे कृष्ण बिहारी मिश्र। देव और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन रहे? तो कृष्ण बिहारी मिश्र। याद रखिएगा, बिहारी और देव और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो कृष्ण बिहारी मिश्र, देव और बिहारी पुस्तक के रचयिता। इसी के उलट है बिहारी और देव नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो लाला भगवान दीन। कंफ्यूज नहीं होना है, देव और बिहारी पुस्तक के रचयिता थे कृष्ण बिहारी मिश्र और बिहारी और देव पुस्तक के रचयिता रहे लाला भगवान दीन। आगे है बिहारी की वाग विभूति, ठीक है। बिहारी की वाग विभूति की रचनाकार कौन रहे? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बिहारी की वाग विभूति की रचनाकार रहे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इंपॉर्टेंट है सभी। अगला प्रश्न है, केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका एक महाकाव्य है, ठीक है। केशवदास द्वारा रचित जो अन्य है रचनाएं
मुक्तक काव्य जिनको कहा जाता है, मतलब मुक्तक काव्य की श्रेणी में आएंगे वे रचनाएं कौन कौन सी है वे? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्षिक, ये सभी जो रचनाएं हैं ये मुक्तक काव्य की श्रेणी में आएंगे, केशव दास द्वारा ही रचित है। इसके अलावा विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्र का यह प्रबंध काव्य है। केशव दास द्वारा रचित रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्षिक ये सभी मुक्तक काव्य है। विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्र का यह प्रबंध काव्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्माकर की किस रचना में अलंकारों का वर्णन किया गया है? जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा या फिर गंगा लहरी? तो पद्माकर की रचना पद्माभरण में अलंकारों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी ये भी पद्माकर की ही रचनाएं हैं, परंतु अलंकारों का वर्णन पद्माकर की किस रचना में किया गया है? तो पद्माभरण में किया गया है। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को क्या माना है? ध्वनिवादी, पीयूषवर्षी मेघ या फिर रसवादी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है। आगे देखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र बिहारी लाल को ध्वनिवादी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी लाल को रसवादी मानते हैं, परंतु डॉक्टर नगेंद्र बिहारी लाल को ध्वनिवादी मानते हैं। इसके अलावा श्री राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी लाल को पीयूषवर्षी मेघ माना है। श्री राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी लाल को पीयूषवर्षी मेघ माना है। आगे देखेंगे, बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे का विवेचन किस कवि ने सवैया छंद में किया है? बिहारी सतसई के, बिहारी लाल के द्वारा रचित बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे का विवेचन किस कवि ने सवैया छंद में किया है? कृपानिवास, कृष्ण कवि, मधुसूदन या फिर ललकदास? तो कृष्ण कवि ने बिहारी लाल के द्वारा रचित बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे का विवेचन सवैया छंद में किया है। अगला प्रश्न है, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है किसका है? रामकुमार वर्मा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? तो ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और यह कहा किनके बारे में गया है? तो घनानंद के बारे में कहा गया है। ठीक है, यह कथन घनानंद के बारे में कहा गया है। आगे देखेंगे, विराग उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? श्री संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या फिर स्मार्त संप्रदाय? विराग उत्पन्न होने पर घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। विराग उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? तो निम्बार्क संप्रदाय में। अंतिम प्रश्न देखिए आज का, रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि कौन माने जाते हैं? रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि कौन माने जाते हैं? रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया था, बताया था मैंने, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो रीतिमुक्त काव्यधारा जो रहा उसके अंतिम कवि रहे शिवनारायण, प्राणनाथ, जगजीवन दास या फिर द्विजदेव। तो रीतिमुक्त काव्यधारा के जो अंतिम कवि थे वे थे द्विजदेव। ठीक है, कौन? तो द्विजदेव।